यदि मामला कहीं गड़बड़ा जाए और डॉक्टरनी के पास में कोई गर्भवती मैया जाए और डॉक्टरनी कह दे कि बात थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो हम झट से कह देते हैं डॉक्टर साहब बच्चा भले ही मर जाए पर जच्चा को बचा लो, क्योंकि ये रहेगी तो बच्चा तो और भी हो जाएगा। बात यही है। और जो पाप रावण और कुंभकर्ण के राज्य में भी नहीं होते थे वो पाप अब हो रहे हैं। बोलो कौन से पाप हो रहे हैं? बोले गर्भ हत्या का। जो माता पिता की वजह से मैया के गर्भ में आया है वो तो निर्दोष है। सुख लिया हमने, हमारे कारण ही वो गर्भ में आया। और एक गुरु महाराज कहते थे कि घर में विष का भी वृक्ष लगा दिया जाए तब भी लोग उसको नहीं काटते। पर धिक्कार है ऐसी मैया को और धिक्कार है ऐसे बाप को जो हमारे कारण ही गर्भ में आया पर हमने उसकी निर्मम हत्या करवा दी। क्या करें महाराज, हमारा तो कंप्लीट परिवार हो चुका है, हमें जरूरत ही नहीं। अरे कंप्लीट परिवार हो गया था तो पहले क्यों विचार नहीं किया? और एक बात और सावधान होकर के सुने, हमारे शास्त्र कहते हैं यत पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणम गर्भपातने। जो ब्रह्म हत्या करने में पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भ की हत्या करने में लगता है। और जो ब्रह्म हत्यारा होता है उसका पाप तो भागवत सुन करके भी धुल जाता है, पर जो गर्भ हत्यारा होता है वो सैकड़ों भागवत सुन ले फिर भी उसका उद्धार नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और उसका परिणाम क्या मिलता है मैया? महाराज पूरे 10 वर्ष हो गए, न बेटा न बेटी। महाराज पूरे 15 वर्ष हो गए, आज तक कोई बात नहीं बनी। जो पहले जन्म में गर्भ की हत्या करते हैं शास्त्र कहते हैं उनको कई जन्मों तक बिना संतान के रहना पड़ता